दोस्तों, जो शिक्षक टीचर नियोजन में अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं उन्हें यह जानना बिल्कुल ही जरूरी है कि उन्हें स्टार्टिंग में कितना वेतन मिलेगा। तो इन सभी बातों को मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि उन्हें स्टार्टिंग में कितना वेतन मिलेगा, क्लास 1 to 5 के लिए भी और 6 to 10 के लिए भी बता दूंगा। सब मैं कैलकुलेट करके इस वीडियो में बता दूंगा। तो हम सबसे पहले क्लास 1 to 5 के लिए जान लेते हैं। तो क्लास 1 to 5 के लिए जो स्केल होता है वो होता है 5200 रुपये से 20,200, और उन्हें जो ग्रेड पे मिलता है वो मिलता है 2000 रुपये ग्रेड पे। उसके बाद स्केल और ग्रेड पे दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलता है उसमें गुना कर दिया जाता है 2.57 से, और गुना करने के बाद जो मिलता है वो होता है मूल वेतन। तो हम सभी को कैलकुलेट करके इस वीडियो में जान लेंगे कि कितना वेतन मिल सकता है। और अब बात करते हैं डीए यानी कि महंगाई भत्ता के बारे में। तो मूल वेतन का जो 12% होता है वो होता है महंगाई भत्ता यानी कि डीए होता है। अब मैं आपको हाउस रेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपका नियोजन पटना में होता है तो आपको जो है 16% हाउस रेंट मिलेंगे, और अगर आपका किसी दूसरे शहर में नियोजन हो रहा है तो आपको 8% मिलेगा, और अगर आपका नियोजन किसी गांव में हो रहा है हाउस रेंट आपको 4% मिलेगा। और जो है चिकित्सा भत्ता, आपको चिकित्सा भत्ता जो है वो 1000 रुपये मिलेगा। ये दोनों के लिए मिलेगा यानी कि 1 to 5 के लिए भी और 6 to 10 के लिए भी। अब हम वेतन जो है कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि किसको कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्लास 1 to 5 के लिए ही बता देते हैं। तो जो है पे स्केल 5200 रुपये, और जो है ग्रेड पे 2000 रुपये मैंने पहले आपको बताया था। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें 7200 मिल गए, और इसमें हमें 2.57 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें जो मिलेगा वो 18,504 मिल रहा है, यानी कि ये हो गया आपका मूल वेतन। तो मूल वेतन में मैंने जो बताया था कि मूल वेतन का 12% जो होता है वो महंगाई भत्ता होता है। तो हम उसे निकाल लेते हैं। मूल वेतन का जो 12% होगा वो हो जाएगा 2220 रुपया 50 पैसे। ये हो गया हमारा डीए। अब हम हाउस रेंट जान लेते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपका नियोजन पटना में होता है तो 16% आपको हाउस रेंट मिलेगा, और अगर किसी दूसरे शहर में होता है तो 8%। तो मैं गांव ही देख लेता हूं कि तो गांव का होता है जो वो होता है 4%, मूल वेतन का 4%। तो हमने जो निकाला था मूल वेतन वो निकाला था 18,504 रुपये। तो इसका जो होता है 4% जो इसका हो जाएगा 740 रुपये 16 पैसे। ये हाउस रेंट हो जाएगा। अब हम चिकित्सा भत्ता देख लेते हैं। चिकित्सा भत्ता जो होता है वो 1000 रुपये 1 से 5 के लिए भी होता है और 6 से 10 के लिए भी होता है। अब जो है हम सभी को जोड़ देते हैं। तो हमने जो मूल वेतन निकाला था वो निकाला था 18,504, और उसके बाद जो हमने डीए यानी कि महंगाई भत्ता निकाला था वो 2220 रुपये और 50 पैसे थे। तो हम 2220 ही लिख देते हैं। और उसके बाद हमने जो हाउस रेंट निकाला था वो था 740, और फिर चिकित्सा भत्ता जो था वो 1000। तो अब हम सभी को जोड़ देते हैं। तो सभी को जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होता है 22,464 रुपये, यानी कि जो क्लास 1 to 5 के लिए नियोजन जिनका हो रहा है उन्हें 22,464 रुपये स्टार्टिंग में वेतन मिलेगा। अब हम क्लास 6 to 10 के लिए जान लेते हैं। तो क्लास 6 to 10 के लिए जो स्केल होता है वो होता है 5200 से 20,200। तो हम 5200 लिख लेते हैं। उसमें जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2400 रुपये। तो इसमें हम 2400 ऐड कर लेते हैं। तो हमें जो मिलता है वो होता है 7600, और फिर 7600 में हमें 2.57 से गुना कर देना है। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो 19,532। ये हमारा हो गया मूल वेतन। मूल वेतन का
12% इनमें जो होता है वो डीए होता है, यानी कि महंगाई भत्ता 2344 रुपये महंगाई भत्ता हो गया। और फिर उसके बाद हाउस रेंट हम वही गांव वाला ही ले लेते हैं 4%, 781 रुपये 28 पैसे। हमें हाउस रेंट 781 रुपये 28 पैसे मिल गए। जो चिकित्सा भत्ता होता है वो इनमें भी 1000 रुपये ही होता है, जो मैंने पहले भी बता दिया था। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं तो मूल वेतन 19,532, डीए 2344, 781 रुपये हाउस रेंट और फिर 1000 चिकित्सा भत्ता। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमें मिला वो 23,657 रुपये। मैं बता दूं कि जिनका नियोजन क्लास 1 to 5 के लिए हो रहा है उन्हें 22,664 रुपये मिलेंगे, और जिनका नियोजन क्लास 6 to 10 के लिए हो रहा है उन्हें 23,657 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी शिक्षक नियोजन से संबंधित। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और